हम मनुष्य होकर कभी कोई कठिन निर्णय को लेते हैं और हम ऐसे दृढ़ विचार के साथ बैठे होते हैं कि कोई हमारे मन को बदल नहीं सकता है। यदि कोई हमारे मन बदलाने के लिए हमें मनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें या तो हमारे बहुत करीबी होना चाहिए या तो हमसे बड़े होना चाहिए, जिनके हम सम्मान करते हैं, जिनके हम गौरव करते हैं और जिनसे हम डरते हैं। अगर हमको मनाने वाला व्यक्ति हमारे करीबी ना हो, हमारे बराबर का ना हो, हमसे बड़े ना हो, तो दूसरा कोई आकर हमें मनाने की कोशिश करेंगे, हम बिल्कुल गौर नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ध्यान भी नहीं देंगे। हमारे जिद्दी निर्णय हो सकती हैं, हमारे कठोर निर्णय हो सकती हैं या फिर सख्त निर्णय हो सकती हैं। हमारे मनों को बदलवाना या फिर हमारे निर्णयों को बदलवाना हर किसी का बस का काम नहीं होता है। हम हर एक व्यक्ति की बात को नहीं सुनते हैं। पवित्र शास्त्र में हम लोग किसी प्रकार से परमेश्वर और मूसा के विषय में जब गौर करते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामने किस तरह मूसा जाकर उनके मन बदलने के लिए हमेशा अनुरोध करते हैं। और जब कभी भी मूसा परमेश्वर के सामने जाते हैं, परमेश्वर उनकी बात को सुनते हैं, मान लेते हैं और अपने मन को बदलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने इस्राएलियों के पर आने वाली विपत्तियों को, उनके पर आने वाली दंड को टाल दिया था। और परमेश्वर फिर से एक बार अपने अनुग्रह को दिखाए, अपनी करुणा को दिखाए हैं। लेकिन पिछली बातों की ओर हमारे ध्यान को अगर लेकर जाएं, लाल समुद्र को पार करने के बाद इस्राएली जैसे सीना पर्वत के पास आते हैं, परमेश्वर के विरोध में कुकर्म करते हैं, वे परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जाते हैं, जिस कारण से परमेश्वर ने उनके बीच में मरियों को भेजा था। और मूसा जाकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, उनसे विनती करते हैं, तो परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुनी, उनकी विनती को सुनी है और परमेश्वर अपने मन को बदलते हैं और उनके बीच में से मरी को निकाल देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा था, इन प्रजा को आज तो मैं क्षमा करता हूँ, लेकिन अगर वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे और इसी गलती को दोहराते जाएंगे, उस समय मैं अपनी करुणा को भूल जाऊंगा और जिस तरह मैंने अभी यहाँ पर मैंने छोड़ दिया उनको, इसका दंड वहां पर भी दूंगा। परमेश्वर अपने बात पर अटल है और इस्राएली प्रजा को परमेश्वर की बात के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन इस्राएलियों की यात्रा जिस तरह से सीना पर्वत की यहाँ से आगे बढ़ चुकी थी, हमने देखा है मोआ के सिवानों पर उन्होंने अपने डेरे खड़े किए थे। और बिलाम के विषय में हमने गौर किया था, किस तरह बाला गाकर बिलाम से कहता है इन सारी प्रजा को शाप देने के लिए। परमेश्वर ने इस्राएल को शाप देने नहीं दिया था, लेकिन इस्राएली उसके बाद भी कुकर्म करने लगे थे। कल की हमारे ध्यान में हमने देखा परमेश्वर को क्रोध ले आने वाले दो काम करते हैं। सबसे पहले मोआबी स्त्रियों के साथ में कुकर्म करते हैं और दूसरा उनकी देवताओं के पास जाते हैं, उनके यज्ञ में भाग लेते हैं और उसके बाद खाते पीते उनके देवताओं के अनुसरण करते हुए उनका दंडवत करने लगते हैं, जिस कारण से परमेश्वर ने फिर से एक बार उनके बीच में मरी को भेज दिया था और हमने देखा 24,000 लोग इस कारण से मर भी जाते हैं। परमेश्वर आरंभ से ही अपनी बात पर अड़े हुए हैं और परमेश्वर चाहते हैं अगर उनका मन बदला जाए तो इस्राएलियों को या फिर मनुष्यों को उनकी विधियों के अनुसार चलना होगा। अगर वे उनकी विधियों के अनुसार नहीं चलेंगे, जो बात परमेश्वर ने ठान ली है और जो बात परमेश्वर ने कह दिया था, जो निर्णय परमेश्वर ने कह सुना दिया था, उसी निर्णय पर वे अटल खड़े रहेंगे। आए वचन के अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ने से पहले अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करते हैं। आज परमेश्वर किस प्रकार की क्रियाओं को इस्राएलियों के बीच में दिखाना चाहते हैं, इन बातों को गौर करने से पहले परमेश्वर की अनुग्रह दृष्टि हम पर होने के लिए, परमेश्वर की कृपा हम पर उतर आने के लिए, उनकी दया और उनकी करुणा में हम सब लोग चलाए जाते हुए परमेश्वर की आवाज के साथ फिर से एक बार अपने आप को सचेत करवाने के लिए खुदावंद से मिलकर दुआ करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर फिर से एक बार हम सबों को अपनी सीधी राह पर खड़ा करने के लिए अपने वचन हम तक पहुंचा दीजिए, हमसे बातें कीजिए। खुदावंद के सारे उपकारों को विस्मरण करते हुए आभार मन के साथ में उनके सानिध्य में जाकर अपने आप को समर्पण करते हैं, मिलकर प्रार्थना करेंगे। आभार मन के साथ में क्रोधात होकर परमेश्वर आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। हमारे लिए परमेश्वर एक और नए दिन अपने सौभाग्य के रूप में, जीवनदान के रूप में दिया है। शुक्र अदा करते हैं परमेश्वर, भोर को प्रभु जी तड़के उठते हुए आपके दिव्य सानिध्य में आने का सौभाग्य। परमेश्वर इस अद्भुत घड़ी के लिए और इस जीवनदान के लिए आपको शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे परिजनों के लिए भी दुआ करते हैं, एक एक व्यक्ति को छूने के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सारी कमजोरियों को, तकलीफों को प्रभु जी, उनकी सारी बीमारियों को, रोगों को दूर करने के लिए, उनकी सारी विपत्तियों से परमेश्वर ने छुड़ा रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीषमान हाथ प्रभु जी हर एक भक्त के ऊपर रखिए और साथ ही साथ परमेश्वर अपनी आवाज से हमसे बातें कीजिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक में, अगुवाई में हम सबों को चलाते हुए प्रभु जी, अगर हम आपकी राह से भटक चुके हैं तो आपकी सीधी राह पर खड़े होने के लिए एक और पुकार हमें देने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु आप हमारे करीब हैं, हमारे भीतर ही, हमें छोड़कर दूर नहीं गए हैं। शुक्र अदा करते हैं हर एक व्यक्ति को चुनने के लिए, हर एक को सामर्थ से भरने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक से और अगुवाई से भरने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। इस्राएल की यात्रा में जिस तरह से परमेश्वर उनके जीवनों के द्वारा हमसे बातें कर रहे हैं, हमें सबक सिखा रहे हैं, शुक्र अदा करते हैं। आगे भी हमसे बोलिए, अपनी महिमा को प्राप्त कीजिए। दुआओं को सुनकर परमेश्वर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए
हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आपकी स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन गिनतियों की किताब 26 अध्याय में चल रही है। पहला वचन से पढ़ते हुए आइए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। फिर यहोवा ने मूसा और एलियाजर नाम हारून याजक के पुत्र से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली में जितने 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के होने से इस्राएलियों के बीच युद्ध करने के योग्य हैं, उनके पितरों के घराने के अनुसार उन सबों को गिनती करो। सो मूसा और एलियाजर याजक ने यरीहो के पास यरदन नदी की तीर पर मोआब के अराबा में उनसे समझाकर उनसे कहा, 20 वर्ष के और उससे अधिक अवस्था के लोग उनकी गिनती करो, जैसे कि यहोवा ने इस्राएलियों को मिस्र देश में से निकलाने के समय आज्ञा दी थी। रूबेन जो इस्राएल के चेटा था, उसके पुत्र ये थे, अर्थात हनोक जिससे हनोकियों को कुल चला, और पल्लू जिससे पल्लुओं को कुल चला, हेस्नोन जिससे हेस्नोनी को कुल चला, और कर्मी जिससे कर्मियों को कुल चला। रूबेन वाले कुल यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 43,730 पुरुष थे। और पल्लू का पुत्र एलियाम था, और पल्लू का पुत्र नमूएल, दातान और अबीराम थे। ये वही दातान और अबीराम हैं जो सभासद थे, और जिस समय कोरह की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था, उस समय उस मंडली से मिलकर वे भी मूसा और हारून के विरुद्ध में झगड़ा किए थे। और जब उन 250 मनुष्यों को आग में भस्म हो जाने के समय मंडली से मिट गए थे, उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोरह समेत इनको भी निगल लिया, और वे एक दृष्टांत ठहरे। परंतु कोरह के पुत्र तो न मरे थे। शिमोन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले थे वे ये थे, अर्थात नमूएल जिससे नमूएलियों का कुल चला, और यामीन जिससे यामीनियों का कुल चला, और याकीन जिससे याकीनियों को कुल चला, और जरह जिससे जरहियों को कुल चला, और शाऊल जिससे शाऊलियों को कुल चला। शिमोन वाले कुल यही थे। इनमें से 22,200 पुरुष गिने गए। और गाद का पुत्र जिससे उनके कुल निकले थे वे ये थे, अर्थात सपोन जिससे सपोनियों को कुल चला, और हागी जिससे हागियों को कुल चला, और शोनी जिससे शोनियों को कुल चला, और ओजनी जिससे ओजनियों को कुल चला, और एरी जिससे एरियों को कुल चला, और अरोद जिससे अरोदियों को कुल चला, और अरेली जिससे अरेलियों को कुल चला। गाद के वंश के कुल यही थे। इनमें से 40,500 पुरुष गिने गए थे। और यहूदा के एर और ओनानाम पुत्र तो हुए, परंतु वे कनान देश में मर गए। और यहूदा के जिन पुत्रों से उनके कुल निकले थे वे ये थे, अर्थात शेला जिससे शेलियों को कुल चला, और पेरेस जिससे परसियों को कुल चला, और जरह जिससे जरहियों को कुल चला। और पेरेस के पुत्र ये थे, अर्थात हेस्नोन जिससे हेस्नोनी को कुल चला, और हामोल जिससे हामोलियों को कुल चला। यहूदियों के कुल के यही थे। इनमें से 76,000 पुरुष गिने गए। और इसकार के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले थे वे ये थे, अर्थात तोला जिससे तोलियों का कुल चला, और पुवा जिससे पुवियों को कुल चला, और याशुब जिससे याशुबों को कुल चला, और शिमरोन जिससे शिमरोनी को कुल चला। इसकारियों के कुल यही थे। इनमें से 64,300 पुरुष गिने गए। और जबूलून के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले थे वे ये हैं, अर्थात सरदा जिससे सरदियों को कुल चला, और एलोन जिससे एलोनी को कुल चला, और यहलेल जिससे यहलियों को कुल चला। जबूलून के कुल के यही थे। इनमें से 60,500 पुरुष गिने गए। और यूसुफ के पुत्र जिसके उनके कुल निकले थे मनश्शे और एफ्राइम थे। मनश्शे के पुत्र ये थे, अर्थात माकिर जिससे माकिरियों को कुल चला, और माकिर से गिलाद उत्पन्न हुआ, और गिलाद से गिलादियों को कुल चला। गिलाद के तो पुत्र थे, अर्थात इयेजेर जिससे इयेजरियों को कुल चला, और हेलेका जिससे हेलेकियों को कुल चला, और असरियल जिससे असरियलों को कुल चला, और शेकेम जिससे शेकेमियों को कुल चला, और शमीदा जिससे शमीदियों को कुल चला, और हेपेर जिससे हेपेरियों को कुल चला। और हेपेर के पुत्र सलोफत के बेटे नहीं, केवल बेटियां हुई। इन बेटियों के नाम महला, नोहा, होगला, मिल्का और तीसरा है। मनुष्य वाले कुल के यही थे। इनमें से जो गिने गए वे 52,700 पुरुष थे। और एफ्राइम के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले थे वे ये थे, अर्थात शुतेला जिससे शुतलियों को कुल चला, और बेकर जिससे बेकरियों को कुल चला, और तहन जिससे तहनियों को कुल चला। और शतुले के ये पुत्र हुआ, अर्थात ईरान जिससे ईरानियों को कुल चला। इब्राहिम के कुल यही थे। उनमें से 32,500 पुरुष गिने गए। अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के वंश के लोग यही थे। और बेन्यामीन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले थे वे ये थे, अर्थात बेला जिससे बेलियों को कुल चला, और अशबेल जिससे अशबेलियों को कुल चला, और अहिराम जिससे अहिरामियों को कुल चला, और शपुपाम जिससे शपुपामियों को कुल चला, और हुपाम जिससे हुपामियों को कुल चला। और बेला के पुत्र अर्थात और हापुम जिससे हापुमियों को कुल चला। और बेला के पुत्र अर्द और नामान थे।
और अर्ध से तो अर्धियों का कुल, और नामान से नामानियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार बिन्यामीन यही थे। इनमें से जो गिने गए वे 45,600 पुरुष थे। और दान का पुत्र जिसे उनका कुल निकला वो यह था, अर्थात शुहाम, जिसे सुहामियों का कुल चला, और दान का कुल यही था। और शुहामियों में से जो गिने गए उनके कुल में 64,400 पुरुष थे। और आशेर के पुत्र जिसे उनके कुल निकले थे वे ये थे, अर्थात इमरा जिसे इमरियों का कुल चला, इशरी जिसे इशरियों का कुल चला, और बरिया जिसे बरियों का कुल चला। फिर बरिया के ये पुत्र हुए, अर्थात हेबेर जिसे हेबेरियों का कुल चला, और मकीएल जिसे मकीएलियों का कुल चला। और आशेर की बेटी का नाम सेरा है। आशेरों के कुल यही थे। इनमें से 53,400 पुरुष गिने गए। और नप्ताली के पुत्र जिससे उनके कुल निकले थे वे ये थे, अर्थात येसेल जिसे येसेलियों को कुल चला, और गोनी जिसे गोनियों को कुल चला, येसेर जिसे येसेरियों को कुल चला, और शिल्लेम जिसे शिल्लेमियों को कुल चला। अपने कुलों के अनुसार नप्ताली के कुल के यही थे। और इनमें से जो गिने गए 45,400 पुरुष थे। सब इस्राएलियों में से जो गिने गए थे वे यही थे, अतः 6,01,730 पुरुष थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इनको इनकी गिनती के अनुसार वो भूमि इनका भाग होने के लिए बांट दी जाए, अर्थात जिस कुल के अधिक हो उनको अधिक भाग, और जिसके कम हो उनको कम भाग देना। प्रत्येक गोत्र को उसका भाग उसके गिने हुए लोगों के अनुसार दिया जाए। तो अभी देश चिट्ठी डालकर बांटा जाए। इस्राएल के पितरों के एक एक गोत्र का नाम जैसे जैसे निकले वैसे वैसा अपना भाग पाए, चाहे बहुतों का भाग हो चाहे थोड़ों का। जो भाग बांटे जाए वो चिट्ठी डालकर बांटा जाए। फिर लेवियों में से जो अपने कुल के अनुसार गिने गए वे ये हैं, अर्थात गेर्शोनी से निकला हुआ गेर्शोनी का कुल, कहात से निकला हुआ कहातियों का कुल, और मरारी से निकला हुआ मरारियों का कुल। लेवी के कुल यही हैं, अर्थात लिब्नियों का, हेब्नियों का, महलीलियों का, मुशियों का, और कोराहियों का कुल। और कहात से अमराम उत्पन्न हुआ, और अमराम की पत्नी का नाम योकेबेद है। वह लेवी वंश की थी, जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी। और वह अमराम से हारून और मूसा और उनकी बहन मरियम को भी जनी। और हारून से नादाब, अबीहू, एलियाजर और ईतामार उत्पन्न हुए। नादाब और अबीहू तो उस समय मर गए थे जब वह यहोवा के सामने ऊपरी आग ले गए थे। सब लेवी में से जो गिने गए, अर्थात जितने पुरुष 1 महीने के व उससे अधिक अवस्था के थे 23,000 थे। वे इस्राएलियों के बीच इसलिए नहीं गिने गए क्योंकि उनको देश का कोई भाग नहीं दिया गया था। मूसा और एलियाजर याजक जिन्होंने मोआब का अराबा में यरीहो के पास की यरदन की नदी के तट पर इस्राएलियों को गिन लिया, उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। परंतु जितने इस्राएलियों को मूसा और हारून याजक ने सीनाई के जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय गिने हुए में ना था, क्योंकि यहोवा ने उनके विषय में कहा था कि वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। इसलिए यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा। वचन सुन रहे परिजनों, आरंभ के शब्दों में जिस तरह से कहा गया था, परमेश्वर ने अगर एक निर्णय लिया है, उस निर्णय को परमेश्वर अपने आप से तभी बदलेंगे जब मनुष्य पश्चाताप करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, परमेश्वर के पास जाकर अपनी क्षमा को मांगेंगे। दूसरे प्रकार से परमेश्वर के मन को मनाना इस तरह होता है, या तो परमेश्वर के कोई उनके करीबी होना चाहिए, जैसे कि मूसा जो परमेश्वर के सामने जाते हैं और उनसे कहते हैं परमेश्वर अपने मन को बदल लीजिए। ऐसा करना आपके लिए उचित नहीं है, ये आपके नाम की अपकीर्ति होती है, आपकी अपमान होती है। परमेश्वर अपने मन को बदल लीजिए। परमेश्वर ने कई दफा मूसा की बात को सुनकर अपने मन को बदला था। परमेश्वर अगर अपने आप से मन को बदलना है, आपको जाकर परमेश्वर के सामने प्रायश्चित करना है, अपना मन को फिराना है। अगर ऐसा ना हुआ, आपके जीवन में आपके साथ में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी बात को सुनकर परमेश्वर अपने मन को बदलेंगे, जैसे कि मूसा की बात को सुनकर परमेश्वर अपने मन को बदलते हैं। हो सकता है आपके घर पर हो, या फिर हो सकता है आपके मित्रों में हो, या हो सकता है आपकी कलीसिया में हो, याजक हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं जो आपके लिए विनती करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर उनकी बात सुनते हुए, उनकी सम्मान करते हुए आपको बख्शेंगे और आपको जीवन दान प्रदान करेंगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति आपके जीवन में है जिसकी बात परमेश्वर सुनते हैं, या फिर आप स्वयं ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनकी बात परमेश्वर सुनकर अपने मन को बदलते हैं? इस विचार के साथ में आज के ध्यान को समाप्त करते हैं। आइए मिलकर दुआ करेंगे। हमारी पर अनुग्रह को दिखाते हुए अपनी करुणा के साथ में, अपनी दया के साथ में और प्रेम के साथ में हमें दर्शन देने के लिए हमारे पास उतराए हुए हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपकी शुक्र अदा करते हैं, आभार आपकी प्रकट करते हैं।
धन्यवाद प्रभु जी, आपके सामने लेकर आते हैं, अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। हम सबों को दिया सुंदर से समय के लिए और सुंदर से वचनों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हमारे जीवनों की ओर एक बार अपनी दया दृष्टि डालिए, कृपा दृष्टि रखिए। परमेश्वर, हमारे पर तरस खाकर प्रभु जी अपने मन को बदल लीजिए। अगर हमारे जीवन में प्रभु जी कोई ऐसी चाल चलन है, कोई ऐसे विचार है प्रभु जी, कोई ऐसी विधियां हैं या किसी प्रकार की भावना है प्रभु जी जो आपके मन को ठेस पहुंचाती हैं, आपके विरुद्ध में चलती हैं, हम इसी समय प्रार्थना करते हैं खुदावंद अपने मन को बदल लीजिए। अपनी करुणा से, अपनी दया से फिर से एक बार हम सबों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके वचनों के आधार पर हमारे जीवन हो, इसी प्रकार से प्रभु जी हम अपने आप को सिद्ध कर पाए, हमारे अपने मनों को प्रभु जी हम लोग जांच पाए, हमारे अपने जीवन को परमेश्वर हम सुधार पाए, आपकी राह पर प्रभु जी अपने आप को खड़ा कर पाए। खुदावंद, इस प्रकार से आपने हमसे बातें की हैं, हमें क्षमा भी किया है और हमारे ऊपर अपने अनुग्रह को भी लेकर आए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप हर मन के साथ में फिर से एक बार स्तुति, प्रशंसा, गौरव, महिमा आपकी करते हुए प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के लिए हम सबको सिद्ध करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा ना प्रभु जी, कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए सजीवों की संख्या में, आराधकों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में, प्रभु जी आशीषमानों की संख्या में हमें गिनते हुए फिर से एक बार इस कार्यक्रम में ले आने के लिए दुआ करते हैं। सारी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर हम तक पहुंचा उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आज सुबह के अध्ययन को समाप्त करते समय एक प्रश्न के साथ परमेश्वर फिर से एक बार आपको चुनौती देना चाहते हैं। उनके मन को बदलने जैसा कि आपका जीवन है, या फिर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए प्रार्थना करे, आपके लिए निवेदन करे और उनका मन बदल जाए। हम दुआ करते हैं और मानते हैं परमेश्वर हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चय अपने मन को बदलेंगे और भाग्यवान आप हैं जिस कार्यक्रम के भाग्य हुए हैं। खुदा अपने भाग्य को हमेशा आपके पर इस प्रकार से बरकरार रखे। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज के ध्यान की पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।